ये कहानी उस समय की है जब रामकृष्ण परमहंस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहरे अनुभव कर रहे थे। उनकी साधना के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन यह एक विशेष घटना है जो उनके जीवन की गहराई और उनके दिव्य प्रेम को दर्शाती है। एक बार दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ध्यान में लीन थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि समय का भी उन्हें भान नहीं रहता था। उसी समय एक व्यापारी वहां आया जिसने सुना था कि परमहंस के दर्शन से आत्मिक शांति मिलती है। वह व्यापारी धनवान था, परंतु हमेशा चिंतित रहता था। उसने रामकृष्ण से पूछा, महाराज, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूँ, पर फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, शांति प्राप्ति के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। क्या तुम अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हो? व्यापारी चौंक गया। उसने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैंने ये संपत्ति बड़ी मेहनत से अर्जित की है। इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है। रामकृष्ण परमहंस ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जिससे तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा। बस अपने मन को खाली कर लो। व्यापारी ने आंखें बंद की और अचानक उसने खुद को एक अंधकार में जंगल में पाया। वहां उसने देखा कि वह भारी सोने के बक्से को अपनी पीठ पर लादे चल रहा है। बक्सा इतना भारी था कि वह थककर गिर पड़ा। तभी उसने एक आवाज सुनी, ये सोना तुम्हारे लिए बोझ है, इसे उतार दो। व्यापारी ने बक्सा उतारा और तुरंत उसे हल्कापन महसूस हुआ। फिर उसने रामकृष्ण को उस जंगल में खड़े देखा जो मुस्कुराकर कह रहे थे, अब देखो तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की हो गई है। यही है त्याग का सुख। व्यापारी ने आंखें खोली और महसूस किया कि वह मंदिर में है। उसने रामकृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैंने समझ लिया कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि आत्मिक शांति है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। रामकृष्ण परमहंस ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शांति त्याग और भक्ति से ही प्राप्त होती है। उस दिन से व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दिया और शेष जीवन रामकृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए बिताया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भौतिक वस्तुएं सुख का आधार नहीं हैं। सच्चा आनंद और शांति त्याग, भक्ति और सेवा में है।